आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की जिसके वाक्य आज की न्यू अपडेट के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल जारी हुए यहाँ पर यूपीएससी रिजल्ट के बारे में। तो बेटियों ने रचा इतिहास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीट्स पर जो है 3 पर काबिज। तो यहाँ पर जो है सीट्स टॉप पर जो है 3 सीट्स पर जो है महिलाएं हैं, जिसमें यहाँ पर श्रुति और अंकिता और यहाँ पर जो है गामिनी है। और सामान्य श्रेणी की जो है 3 टॉपर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सफल उम्मीदवार जो है 244 सामान्य श्रेणी में, तो जो 73 थे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में थे। और यहाँ पर 203 जो यहाँ पर ओबीसी में थे। और वहीं यहाँ पर 105 जो है अनुसूचित जाति के थे और 60 जो है अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर जो है पास हुए हैं। और इस बार जो है टॉप 3 में जो यहाँ पर 3 की 3 श्रेणी में जो है आपको टॉप में आपके टॉपर गर्ल्स मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर जो टॉपर हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, जो कि श्रुति है टॉप में। और यहाँ पर चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनमें यहाँ पर 777 यानी कि करीब जो 26% जो यहाँ पर बेटियाँ हैं। और इस बार जो यहाँ पर सीरीज 25 में भी यहाँ पर 10 स्थान पर जो हैं बनी है और 40% पर जो है जो बेटियाँ हैं उनको सफलता मिली है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की पुरानी पेंशन बहाली मांग जो है यहाँ पर सामाजिक लड़ाई पर इनका मुद्दा चला हुआ है। और यहाँ पर जो है इनका कल जो तलारी शहीद दिवस था उस पर भी यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। और वही बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन में मिलेगी रिसर्च डिग्री, 4 साल की होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई व्यवस्था यहाँ पर जो है छात्रों का होगा फ़ायदा। और यहाँ पर बताया गया कि दून विश्वविद्यालय में जो है इस सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने वाला जो है उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो पहला विश्वविद्यालय होगा जो उत्तराखंड में पहला यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला है। और इसमें कहा गया कि प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है 16 जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और वहीं यहाँ जबकि 21 जुलाई को जो है काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है आप दून यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। और दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेखा रंगवाल ने बताया कि यहाँ जो है नई शिक्षा नीति में अगर आप किसी भी यहाँ पर यूजी कोर्स में जो है दाखिला लेने चाहते हैं तो आपको जो है इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर 4 साल पढ़ना होगा। और 1 साल में जो है आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा बताया गया है। और दूसरे साल में यहाँ पर डिप्लोमा, तीसरे साल में आपको यहाँ पर जो है ऑनर्स डिग्री, चौथे साल में आपको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। इसके बाद जो है आप 1 साल में पीजी जो है पूरा कर सकेंगे ऐसा बताया गया है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है कई लोग यूपीएससी में निकले हैं। तो सेराघाट की बेटी दीक्षा ने यहाँ पर जो है पाई 19वीं रैंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी दीक्षा ने यहाँ पर जो है यूपीएससी पास कर ली है। और वहीं यहाँ पर समाचार पत्रों से यहाँ पर जो है भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहा है ऐसा बताया गया है। और लक्ष्य का जो निर्धारण है उसका करना जरूरी बहुत ही बताया गया है इन्होंने। और साथ ही यहाँ पर बता दो कि देहरादून में जो है शिक्षकों के एनपीएस के पैसे का जो है गबन किया गया है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो शिक्षकों के वेतन से एनपीएस काट कर जो है यहाँ पर कर्मचारियों ने अपने खाते में जमा करवाए। तो इसके यहाँ पर जाँच जारी हो चुके हैं। और स्कूल के सभी शिक्षक कर्मचारियों का जो है रुका वेतन ऐसा बताया गया। 3 जो शिक्षक हैं उनका वेतन यहाँ पर रोक दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकार ने जब 50 रुपये जो है बढ़ाया खिलाड़ियों का भोजन भत्ता। तो यहाँ पर सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। हर साल जो है यहाँ पर 10,000 से अधिक खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ। और यहाँ पर जो है 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। और मेधावी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जो है बजट में पहली बार जो यहाँ पर होगी छात्रवृत्ति की व्यवस्था। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोकसेवा आयोग में सवाल उठे यहाँ पर एक सवाल को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सवाल के गलत जवाब से यहाँ जो है बदला पीसीएस का रिजल्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है गलती स्वीकार की और संशोधित कट ऑफ रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संशोधित कट ऑफ रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है और 1 नंबर के बदले यहाँ पर जो चेंज कर दिया गया है। तो आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है और किस पद पर कितनी कट ऑफ यहाँ गई हुई है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें आपके अनारक्षित की कट ऑफ की है 94.01 से घटकर यहाँ पर 93 गई है। तो घट गई है। आप लोग देख सकते हैं कि अनारक्षित की जो यहाँ पर कट ऑफ थी वो कम हो चुकी है। और वहीं यहाँ पर अनारक्षित जो अनाथ कट ऑफ है उसकी 21.09 से बढ़कर यहाँ पर जो है 21.39 गई है। और वहीं अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वहाँ 73 से लेकर बढ़कर 73 यहाँ पर घटी है। यहाँ पे 18 के करीब चलेगी जो कि 96 था यहाँ पे। और वहीं महिला कट ऑफ में अगर बात करें यहाँ पर 73.96 से घटकर जो है 73.44 चली गई है। और अनुसूचित जाति की कट ऑफ यहाँ पर जो है 85.42 से बढ़कर यहाँ पर 86.20 यहाँ पर चली गई है। और इसी बार जो है यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा, हर एक विभाग में कहीं पर बढ़ी है कहीं पर घटी है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अलग अलग है। और आयोग ने जो है अपनी गलती जो है स्वीकार ली गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर सख्ती के बाद भी हम जो है नकल करने से नहीं डर रहे विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एमबीपीजी कॉलेज में सख्ती के बाद भी यहाँ जो है नकल से बाज नहीं आ रहे हैं।
और इन्हें पकड़े जाने का और या निष्कासित किए जाने का कोई भी यहाँ पर डर नहीं है। अब तक जो है 24 से अधिक जो विद्यार्थी यहाँ पर जो है नकल करते हुए पकड़े गए हैं। तो वही बात करें यहाँ पर यूपीएससी में जो है कुमाऊं से टॉप 20 में जो है 2 मेधावी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर टॉप 20 में एक तो यहाँ पर जो है दीक्षा जोशी और दूसरी यहाँ पर जो है जसपुर के अर्पित चौहान ने बनाया स्थान। और गीतिका ने पाई यहाँ पर जो है 239वीं रैंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गीतिका के घर पर तैयारी कर यूपीएससी में जो है बाजी मारी। तो घर पर रहकर ही यहाँ पर तैयारी की और उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा। तो इसी वजह से इनको बिना कोचिंग के ये सफलता हासिल की है। और वही बात करें यहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ और यहाँ पर जो है वित्तीय गड़बड़ी की जो है जांच शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय नियुक्तियों को लेकर जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो है एक जांच शुरू कर दी गई है। और इससे पहले भी कई गड़बड़ियाँ आपको मिली हैं। और यहाँ पर जो है सोमवार को विश्वविद्यालय में पूछताछ करने के बाद कई दस्तावेज जुटाए गए हैं और टीम ने जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को सभी दस्तावेज जो है उपलब्ध कराने में 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। राजीव अभिनव स्कूल रहेंगे यथावत, डीजी ने किया आदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजीव गांधी यहाँ पर अभिनव विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो है परिवर्तन नहीं होंगे, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इस पर जो है अभियान चलाया गया था पूर्व में और कई लोगों ने यहाँ पर जो है इसका आवाज़ भी उठाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अब चेंज कर दिया गया आदेश। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षक खुद तलाशें तबादले के लिए यहाँ पर कहाँ पद खाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तबादले के लिए यहाँ पर जो है 10 स्कूल के विकल्प भरते वक्त जो है यहाँ पर शिक्षकों को खुद ही यहाँ पर तलाशना होगा कि किस स्कूल में जो है पद खाली हैं और किस में नहीं है। और शिक्षा अफसर ने जो है रिक्त पदों का जो है सटीक ब्यौरा यहाँ पर जुटाने से पल्ला झाड़ दिया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसी वजह से शिक्षकों को अब खुद ही भरना पड़ेगा। और अटल उत्कृष्ट स्कूल शिक्षकों का जो है तबादला नहीं। तो कहा गया कि अटल उत्कृष्ट स्कूल में जो है तैनात जो LT और वक्ता कैडर के शिक्षक होंगे उनका तबादला यहाँ पर नहीं होंगे। और वही बात करें यहाँ पर अब जो है सेवाजन विभाग करेगा आउटसोर्स के पदों की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समूह ग और समूह घ के लिए यहाँ जो है करेगा भर्ती। तो अब सरकारी विभागों में जो है आउटसोर्सिंग जो भर्ती होती थी वो अब सेवाजन विभाग करेगा। और इसको लेकर जो है यहाँ पर कहा गया है कि समूह ग और समूह घ के कई पद जो है समाप्त हो चुके हैं और इन पदों पर जो है मेन पावर आउटसोर्स कर जो है काम किया जाता है। वहीं अब समूह ग और समूह घ के ही यहाँ पर कई पद ऐसे भी होते हैं जिन पर जो है सरकार तत्काल जो है भर्ती नहीं कर पाती है और अस्थायी व्यवस्था के तौर पर जो है आउटसोर्स से भरते हैं। तो इन पदों के लिए यहाँ पर जो है सेवाजन विभाग को जो है आउटसोर्स एजेंसी के रूप में यहाँ पर जो है देने की कवायद की जा रही है। तो यहाँ पर जो है अब सेवाजन जो विभाग है आपका उसको मिलेगा आउटसोर्स को भर्तियाँ। और वही बात करें यहाँ पर NIS डीलेड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि उत्पीड़न बंद हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NIS डीलेड संघ के शिक्षा विभाग से यहाँ पर दस्तावेजों की जो है जांच के नाम पर जो है उत्पीड़न रोकने की मांग की है। और कहा गया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा कि विभाग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो है NIS डीलेड को यहाँ पर जो है बेसिक से भर्ती जो है शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जांच के नाम पर जो है यहाँ पर उत्पीड़न जरूर शुरू कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और बोरा ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा निर्देशक वंदना गबरियाल को जो भी यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। कहा है कि यहाँ पर जो है पहले भी कोर्ट और यहाँ पर बेरोजगार संगठनों के विरोध के नाम पर यहाँ पर पहले भी यहाँ पर कई बार जो है जांच हो चुकी है और अधिकारी फ़ोन के जरिए यहाँ पर कहते हैं अपने दस्तावेज के साथ जो है फ़ौरन कार्यालय आए और क्या है ऐसा कहा गया है। और कोर्ट ने यहाँ पर जो है 28 अप्रैल को यहाँ पर साफ आदेश जारी कर दिया कि NIS डीलेड को भी यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में जो है शामिल किया जाए। और विभाग को चाहिए कि शिक्षक भर्ती में जो है प्रक्रिया को जो है बिना वजह यहाँ पर ना रोका जाए और साथ ही यहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए NIS डीलेड को यहाँ पर जो है उसमें शामिल किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। और दस्तावेजों की जांच को जो है नियुक्ति देने के वक्त भी यहाँ पर जो जांच किया जा सकता है, इसका यहाँ पर NIS का कहना है और इनका उत्पीड़न बंद किया जाए, ऐसा भी इनका कहना है। और वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। 50% से कम स्नातक वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनकी यहाँ पर नियुक्ति मिल चुकी है। इसके लिए ऑफिस साइट में यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कई अभ्यर्थियों का जो है नाम हम आए हुए हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। इस पर 1 जून को यहाँ पर देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है LT शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा और जिन पर जो है कोई विषय यहाँ पर जो है विवाद नहीं है विषय को लेकर, उनके रिजल्ट जारी करने को लेकर। और इनकी मांगा यहाँ पर इस तरह की है। योग्यता पर्ची जो है यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर अतिशीघ्र यहाँ पर जो है दाखिला करें ताकि न्यायालय में उनकी पेशी हो और जल्द से जल्द यहाँ पर निपटारा कर दिया जाए। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि जिन विषयों पर जो है माननीय न्यायालय में कोई विवाद नहीं है, न्यायालय द्वारा यहाँ पर जो है 9 जून तक जो है ठोस पैरवी की जाए और आगे की प्रक्रिया यहाँ पर जो है अनुमति दिलाई जा सके। और शिक्षा विभाग में जो है उत्तराखंड सरकार जो है बिना विवाद
वाले जो विषय होंगे उनके हस्तक्षेप करके जो है चयनित अभ्यर्थी को जो है अतिशीघ्र यहाँ पर नियुक्ति दें, ये इनका चला हुआ है। तो 1 तारीख को आप सभी लोग जो है देहरादून में उपस्थित हो जाए, जो भी वहाँ के आसपास के अभ्यर्थी हैं।